नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और देखिए, बात बिहार में बढ़ते अपराध नहीं बल्कि महाजंगल राज की करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और एनडीए में शामिल घटक दलों के तमाम नेता दावा करके कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में पुलिस का राज चल रहा है, बिहार में अपराधी दबोचे जा रहे हैं, अपराधियों पर अपराध पर लगाम लगाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में अगर हकीकत में बिहार की जनता से आप पूछें वर्तमान समय में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, तो लोग खुद को कितना सुरक्षित, कितना महफूज मौजूदा समय में महसूस कर रहे हैं, ये जब आप लोगों से पूछेंगे तो वो बता देंगे। बिहार में अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा है ये किसी से नहीं छुपा है। हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती की वारदातों से बिहार दहल रहा है। ताजा मामला बिहार के पूर्णिया का है। पूर्णिया में दिन दहाड़े पूर्णिया में बड़ी लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में बेलगाम अपराधी, बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े घुसते हैं। पिस्टल के बल पर, बंदूक के बल पर तनिष्क के कर्मियों को बंधक बना लेते हैं और एक के बाद एक जिस तरीके से सामान की पैकिंग करते हैं तनिष्क शोरूम से, ऐसा लग रहा था कि खुली आजादी है, उन्हें लूट लो आज पूरे दिन। घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जिस तरीके से पुलिस घटना होने के बाद तत्परता दिखाती है, शायद दिन में पुलिस की गश्ती, पेट्रोलिंग, अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने की कार्रवाई उतनी तत्परता से दिखी होती तो शायद ही पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े लूट की वारदात होती। यह लूट की वारदात कोई आम वारदात नहीं है, करोड़ों में लूट हुई है। करोड़ों रुपए की गहने लूटे गए हैं, हीरे लूटे गए हैं, सोने लूटे गए हैं। अब पूर्णिया के एसपी से लेकर डीआईजी तक मौके पर जा रहे हैं। अपराधी अब तक एक भी नहीं दबोचे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्योर साबित होते दिख रहा है पूरे बिहार में। पहले तो अपराधी फेस मास्क लगाकर जाते थे, पहले तो अपराधियों को खौफ होता था, वो अपनी पहचान छुपा कर जाते थे। लेकिन आज वास्तव में जो तस्वीर आई है पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में हुए लूट की, भाई गुंडागर्दी की पराकाष्ठाओं को पार कर दिया है अपराधियों ने। अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है अपराधियों के जेहन में। जरा सोचिए, दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में तनिष्क के शोरूम में घुसकर अपराधी करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी निजी तौर पर वो लोग रखते हैं। आम लोगों की जिंदगी कितनी महफूज है वर्तमान नीतीश कुमार के कथित सुशासन राज में। लगातार जंगल राज की बात करने वाले नीतीश कुमार अपने सुशासन को खत्म कर बिहार में मंगल राज की बातें छोड़कर राक्षस राज की वापसी होते अपने आंखों से देख रहे हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार और उनकी पुलिस इतनी लाचार, इतनी बेबस क्यों हो गई है कि आज अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। दिन दहाड़े कहीं बैंक लूटी जा रही है, कहीं शोरूम में लूट हो रही है, कहीं हत्या की वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, कहीं किडनैपिंग की घटनाएं हो रही है। बिहार पुलिस का हर बार दावा होता है कि शीघ्र ही हम इस पूरे मामले को भंडाफोड़ करेंगे, अपराधियों को दबोचेंगे। लेकिन ये अपराधी आखिरकार इतने बेलगाम और बेखौफ कैसे हो गए? किसने बनाया बिहार में अपराधियों को इतना बड़ा हिम्मत वाला कि वो दिन दहाड़े कहीं लूट, कहीं हत्या, कहीं अपहरण की वारदात को अंजाम दे सके? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा देखिए, दिन दहाड़े
पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में हुई लूट की वारदात के बाद की ये तस्वीर है और वहां के सीसीटीवी फुटेज में आपको जो अपराधी दिख रहा है वो एकदम बेखौफ नजर आ रहा है। उसके जेहन में कोई खौफ नहीं है, किसी भी तरीके का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। हाथ में एक पिस्टल तो छोड़िए, दो दो हथियार है भाई साहब। ये बिहार की तस्वीर है, ये बिहार में वर्तमान में अपराध की तस्वीर है। और अब पुलिस ने एसटीएफ का भी गठन कर दिया है, एसटीएफ का भी गठन किया है पुलिस ने। इसके अतिरिक्त पुलिस ने यह अनाउंसमेंट किया है कि 3 लाख रुपए का इनाम दी जाएगी अगर इनकी पहचान कोई कर रहा हो, अगर इनको कोई जान रहा वो पुलिस को बता दे तो। और मैं आपको मोबाइल नंबर भी दिखा रहा हूं, 8935980965 8935980965 पर आप इन अपराधियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। पूर्णिया पुलिस ने यह नंबर जारी किया है, 3 लाख रुपए की इनाम मिलेगी और पुलिस ने इसको लेकर एसआईटी का गठन किया है। पूर्णिया सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। लेकिन एक सवाल तो यह है ना कि बिहार में बढ़ते अपराध, ये अपराधी जो आपको दिख रहे हैं, ये अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम और बेखौफ नजर आ रहे हैं। इन अपराधियों के जेहन में कोई खौफ नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी, चाहे वो डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी हों, चाहे वो एसपी हों या फिर डीआईजी हों, तमाम लोग मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुटे हैं। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आज सवाल पूछ रही है साहब कि इतने बेलगाम अपराधी हो गए हैं, इतने बेखौफ अपराधी हो गए हैं, इनको कोई खौफ नहीं है बिहार में पुलिस का कि पुलिस क्या करेगी। अरे भाई जेल जाएंगे, छूट के आएंगे, पहले पुलिस पकड़ तो ले इन्हें, पहले पुलिस पकड़ तो ले इन्हें। पुलिस के चंगुल से ये तो हमेशा फरार हो जाते हैं, इन तक पुलिस पहुंच नहीं पाती। दिन दहाड़े पूर्णिया में जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम अपराधियों ने दिया, ये साफ दिख रहा है इनके अपराध के अंजाम देने के स्टाइल बता रहे हैं कि इन्होंने पूरी रेकिंग की और रेकी करके इस वारदात को अंजाम दिया। कैसा सुशासन है साहब आपके सरकार में कि बिहार में अपराधी बेलगाम और बेखौफ हो गए। आमतौर पर जब भी आप लूट की वारदात को देखते हैं, आप देखेंगे कि जो अपराधी हैं वो फेस मास्क लगाए होते हैं या फिर हेलमेट लगाए होते हैं, किसी तरीके से फेस को कवर किए रहते हैं। लेकिन अब ये दिख रहा है कि अपराधी बेलगाम है, बेखौफ हैं। वो जान रहे हैं कि भाई पुलिस निकम्मी निठल्ली हो गई है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। अब तो सरेआम अपराध किए जा रहे हैं। अब बिहार में कौन सा राज समझा जाए। नरेंद्र मोदी इसी पूर्णिया में आकर चुनाव के दौरान जंगल राज जंगल राज जंगल राज पर चिल्लाते रहे, लेकिन आज वास्तव में पूर्णिया में जब लूट हुई तो बीजेपी के लोग तो ये स्वीकार नहीं रहे कि भाई बिहार में अब जंगल राज है। अब आप आम जनता से पूछिएगा तो आम जनता कह रही है कि महाजंगल राज है, राक्षस राज है, रावण राज है। पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया इस पर आई है। पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव ने क्या कहा है, जरा ये देखिए। पप्पू यादव भी इस घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, माननीय नीतीश कुमार जी, आपकी पुलिस, पूर्णिया पुलिस नाकारा और अपराधियों के लिए संरक्षक बन गई है। यह पूर्णिया में अमन चैन कायम करने में बिल्कुल अयोग्य है। आप अनुमति दे तो जन सहयोग से पूर्णिया से अपराधियों का सफाया कर दूंगा। 24 घंटे में सारे क्रिमिनल पूर्णिया कटिहार की परिधि से बाहर हो जाएंगे। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि आप हमें मौका दीजिए, अनुमति दीजिए, हम पूर्णिया और कटिहार के परिधि से, रेडियस से अपराधियों को बाहर कर देंगे। लेकिन ये अपराधी बाहर क्यों नहीं हो रहे हैं भाई नीतीश कुमार की पुलिस से? क्यों नीतीश कुमार की पुलिस आखिरकार इनके विरुद्ध इस तरीके की कार्रवाई नहीं करती, इन अपराधियों के विरुद्ध, कि अपराध की वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। इतना बेलगाम और इतना बेखौफ शायद ही कहीं देश में किसी राज्य में अपराधी हुए हैं जितना मौजूदा समय में बिहार में हो गए हैं।
अब जंगल राज की बात नहीं होनी चाहिए, अब सुशासन भी खत्म हो चुका है। अब तो ये कहूंगा मैं कि बिहार में महाजंगल राज है, मैं कहूंगा कि बिहार में राक्षस राज जैसी हालात हो गए हैं। बिहार में महाजंगल राज नहीं बल्कि रावण राज है। सबसे बड़ी बात, बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए नीतीश कुमार के सुशासन का क्या सिमट गया है। वो नीतीश कुमार जो कहते थे कि क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन पर कोई समझौता नहीं, तो फिर क्राइम के इस बढ़ते ग्राफ पर क्यों नहीं पुलिस के हाथ खुले छोड़ते हैं। दिन दहाड़े करोड़ों लूट कर वो आसानी से फरार हो जाते। तनिष्क के शोरूम में हुई लूट की वारदात कोई पहली लूट की वारदात नहीं है। आमतौर पर अगर देखी जाए तो प्रत्येक दिन इस तरीके की घटनाएं बिहार में घट रही है। अपराधी अमन चैन की जिंदगी जी रहे, लूट हत्या करके, और पुलिस नतमस्तक है। पुलिस दावा कर रही है कि भाई एसटीएफ को लगाया गया है, एसआईटी गठन किए गए हैं। हाथ अब तक खाली हैं। दिन दहाड़े 12 बजे दिन में इस वारदात को अंजाम दिया गया, और मैं अभी जब खबर आपको आप देखेंगे लगभग 10 बजे के करीब, पुलिस के हाथ खाली है, झुंझुना है पुलिस के हाथ में। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।